Hi. So I'm in Bangaram right now, and today is my last day. So I would just like to share my experience on the top must-do activities in Bangaram. तो स्नॉकलिंग और डाइविंग के लिए इट्स अ पैराडाइज. There are so many live corals, and you don't have to go deep into the ocean. A couple of sites I will tell you just outside the accommodation, which I highly recommend for snorkeling. एक तो है जहाँ पे वो आई लव बंगारम है, उसके बस सामने आप चले जाइएगा. ब्यूटिफुल कोरल्स, ब्यूटिफुल कोरल फिशेस. In fact, even sea horses you can spot there. The other spot where you can go is आप जब सनराइज़ के लिए जाएंगे, there are wooden huts सामने है. थोड़ा आगे आपको चल के जाना पड़ेगा, वहाँ वो वुडन कॉटेजेस है. उसके सामने बहुत बढ़िया बीच है. सनराइज़ के लिए इट इज़ रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो. और जब वहाँ लो टाइड होता है तो वहीं पे बीच के सामने ही थोड़े देर, जैसे 1 2 3 4 फुट के अंदर आपको कोरल साइट्स दिखेंगे. दे आर रियली गुड. बहुत सारे कलरफुल फिशेस है. बट लो टाइड में देयर इज द सैंड बैंक. आप 1 किलोमीटर अंदर तक जाइएगा, वहाँ पे बहुत ही सुंदर कोरल्स है. तो आई थिंक यू विल जस्ट एन्जॉय. दिस इज़ फॉर द बिगिनर्स ऑफ कोर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिन्हें स्विमिंग ज़्यादा आता नहीं है. स्नॉकलिंग गियर डेफिनेटली आप आपके घर से ले आइएगा, so that you can snorkel the whole day if you want to, because बहुत सारे spots है ऐसे जहाँ आप snorkel कर सकते हैं. अराउंड 11 बजे के आसपास लो टाइड था जब हम यहाँ पर थे. सो इट वाज रियली नाइस. लेकिन एक पेड एक्टिविटी है स्नॉकलिंग, वो तो मस्ट डू है, आपको करना ही है. इट्स कॉल्ड द कोरल गार्डन टूर. तो आपको ले जाएंगे बेसिकली बोट से, एंड देन दे मेक यू स्नॉकल. डाइविंग साइट्स भी बहुत बढ़िया है यहाँ पर. सिंस आई एम नॉट अ ग्रेट स्विमर, तो द गाइड इज़ रियली गुड. वो आपका हाथ पकड़ के दे विल टेक यू अराउंड द कोरल गार्डन. क्योंकि हम 4 दिन थे, वी वेंट टू अनदर कोरल साइट एज वेल. आई थिंक इट्स रियली वर्थ इट. It's a must-do activity, I would say. The second one, which I would highly recommend, is turtle watching. आप पराली आइलैंड अगर जाएंगे तो बहुत सारे टर्टल्स वहाँ दिखते हैं. We were fortunate to spot a 5 foot length turtle weighing around 200 kilos, and because it was so big, huge, it could not swim very fast. So it was a treat to our eyes to watch that turtle. और I think it is egg laying season, so one of our friends has also spotted a turtle who was laying eggs and just going back to the ocean. So if you're lucky enough, you can spot a turtle on the land as well. फिर third activity which I think is recommended is kayaking. इवनिंग टाइम पे आप कयाकिंग कर लीजिएगा. बहुत बड़ा रिलैक्सिंग एक्टिविटी है. ऑफ कोर्स हमारे बच्चे थे तो उन्होंने बनाना राइड भी कर लिया साथ में. नाउ द एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू इफ़ यू हैव मोर टाइम. फिशिंग इज़ वन ऑफ द एक्टिविटीज़ जो थोड़ा यूनिक है. इफ़ यू लाइक फिशिंग, परहैप्स 1 2 3 घंटा कर लीजिए. हमने नहीं किया, बट जिन्होंने किया, अदर विजिटर्स, आई थिंक if you have children especially, they said they'll enjoy. The activities which I would not recommend is going to तिन्नाकारा आइलैंड, क्योंकि यहाँ पर ही जो है सैंड बैंक आपको काफ़ी दिख जाएगा. एक तो सैंड बैंक को सनसेट पॉइंट है जहाँ आप जाओगे, तो वहाँ सैंड बैंक है. लो टाइड में एक थिन स्ट्रिप ऑफ बीच है, तो आप वहाँ जाके फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं. बड़ा अच्छा नज़ारा है. और इट्स अ हेलीपैड एरिया. उसके राइट हैंड साइड आप रात को अगर जाएंगे, एंड इफ़ यू आर लकी, बायोलुमिनेसेंस एल्गे आप स्पॉट कर सकते हैं. और जो है सामने, जैसे मैंने कहा, लो टाइड में बीच के वहाँ पर भी आप 1 1.5 किलोमीटर सैंड बैंक पे जा सकते हैं. तो इनफ सैंड बैंक्स टू सी. तो आई डोंट
see a reason why you have to go to Tinakara Island just to see that. Um, or scuba diving, I think, is something which is not recommended for beginners, क्योंकि लिए they don't take you deep in the ocean. बस सामने ले जाएंगे, एक 6 मीटर के डेप्थ पे ले जाएंगे. एंड इफ़ यू हैव डन स्नॉकलिंग, आपने वो सब कुछ ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, तो आपको नहीं लगेगा कि कुछ नया किया है आपने. ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट अ सर्टिफिकेट कोर्स, 3 day 5 day कोर्स जो भी है उस लेंथ ऑफ द सर्टिफिकेट कोर्स, देन इट्स रिकमेंडेड. But for beginners, I think you can just skip the scuba diving part of it. Hype hai. I don't think, at least in Bangaram, they don't take you deep into the ocean, obviously for safety reasons. The other part which I think you can do is, cycles hai, which they keep it outside, and you can just ride the cycle, along the length of the island. That is also good. फिर क्लब हाउस में कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं, जैसे कैरम है, चेस है, आप खेल सकते हो. बट yeah, so that's about it. In the night you can gaze the stars. बस after the dinner, just sit on the झूला और रात को तारे देखिए. If you are lucky and it's a clear sky, you can really see lot of stars, and it's something beautiful. So this is about it, which we enjoyed and thought we'll share with you. Thank you.